नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे विश्वरया ITI के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल फ्रैक्शन में पुनरावृत्त दशमलवहीन या फिर हम लोग जिसको कहेंगे रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे या उसको हम लोग कैसे साधारण भिन्न में या सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एग्ज़ाम में तो आते ही हैं क्वेश्चन, तो बहुत सारे लड़के को समझ में नहीं आता कि कैसे बनाना है। तो इस टॉपिक को आज हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों ही टाइप करके बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, जैसा कि रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पुनरावृत्त दशमलवहीन का थोड़ा सा डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद एक या एक से अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति के मतलब होता है रिपीटेशन, लगातार बार बार वही संख्या अगर आते जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति हो। तो ऐसी भिन्न को हम लोग पुनरावृत्त दशमलव भिन्न या रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। तथा ऐसे भिन्नों को दर्शाने के लिए, मतलब उस संख्या को या पता करने के लिए क्या कहेगा, दर्शाने के लिए अंक के ऊपर में, मतलब जो रिपीटेशन हो रहा है उस अंक के ऊपर में हम लोग एक बार या फिर जस्ट एक बिंदु लगा देते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये मेरा जो संख्या दिया गया है या दशमलव भिन्न जो दिया गया है वो मेरा रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल फॉर लिए हम लोग 0.3, इसके ऊपर एक बार लगा दिया गया है, तो ये एक रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे 2 अंक है, दोनों को लगा दिए हैं। यहाँ 4 अंक है लेकिन 2 अंक है, तो ऐसा भी हो सकता है। या हम लोग इस 0.3 के ऊपर में अगर एक तरह से बिंदु भी लगा हुआ रहता तब भी हम लोग को समझना था कि ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का ही एक उदाहरण है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को आपको समझना है कि जब तक आप क्वेश्चन को समझिएगा नहीं, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से आपको बनाना होगा सिंपल फ्रैक्शन में। मतलब आप क्वेश्चन जो देगा कहेगा चेंज इनटू रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस तरह का क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और दूसरा होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। कहने का मतलब हमको सबसे पहले बनाने से पहले ही हमको समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है वो शुद्ध पुनरावृत्त है कि मिश्रित है। तो देखिए, सबसे पहला शुद्ध में हम लोग आते हैं। डेफिनेशन क्या है शुद्ध पुनरावृत्त का कि ऐसा दशमलव भिन्न या ऐसा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा सभी में रिपीटेशन होगा। मतलब पॉइंट के बाद जितना भी अंक होगा, पॉइंट के पहले का बात नहीं किया जा रहा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं 2.32, तो पॉइंट के पहले क्या संख्या है नहीं, हमको उससे कोई भी मतलब नहीं। पुनरावृत्त में पॉइंट के बाद हमको देखना है, दशमलव बिंदु के बाद का बात कहा जा रहा है कि दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा सभी पे अगर बार लगा हुआ है, मतलब रिपीटेशन है, तो हम लोग समझेंगे कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। एग्जाम्पल जैसे एक तो लिए एक 0.3, अगर एक अंक है तो एक ही पे बार है, 2 अंक है दोनों पे बार है। 0.123 मान लीजिए अगर इस तरह के है, तीनों पे अंक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध किसको कहेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा सभी में अगर रिपीटेशन है तो वो हो गया शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का बनाने का जो नियम है दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को सबसे पहले बनाने से पहले समझना होगा कि क्वेश्चन मेरा शुद्ध है कि मिश्रित है। देखिए, शुद्ध और मिश्रित में अंतर क्या है। मिश्रित का कहने का मतलब देखिए आपको यहाँ पे पढ़ने से लगता है कि मिश्रित मिक्स किया हुआ, मतलब कि ऐसा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंक रिपीटेशन होगा और कुछ नहीं होगा, मतलब मिक्स किया हुआ रहेगा। जैसे देखिए 0.1254, तो मान लीजिए इस दोनों पे बार है, ये दोनों पे नहीं है, मिक्स हो गया। उसी तरह से 2.1324 में है मान लीजिए, या फिर हो सकता है 0.123 सिर्फ 3 में है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी एक अंक का मिश्रित भिन्न मिनिमम 2 अंक का होगा ही होगा, क्योंकि एक अंक हो जाएगा तो फिर शुद्ध हो जाएगा। तो देखना क्या है कि कुछ में है कुछ में नहीं है, कुछ में जैसे 2 में है 2 में नहीं है, यहाँ पे भी 2 में है 2 में नहीं है, यहाँ 1 में है 2 में नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले ये 2 चीज हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं क्लियर होगा क्वेश्चन को आप बना नहीं पाइएगा।
ठीक है। तो और एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं क्या कि शुद्ध पुनरावृत्त क्या हो जाएगा, दशमलव बिंदु के बाद जितना भी अंक होगा, 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 जितना भी हो, सभी पे अगर बार लगा हुआ है मीन्स वो रिपीटेशन है, वो शुद्ध हो गया। मिश्रित मतलब मिक्स हो गया, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। जैसे 4 अंक था, 2 में रिपीटेशन है, 2 में नहीं है। 4 अंक था, 2 में है, 2 में नहीं है। या 3 अंक का है, 1 में है, 2 में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया सबसे पहले समझने का। अब हम लोग का आता है कि सॉल्व कैसे करें। आपका क्वेश्चन देगा कि शुद्ध पुनरावृत्ति, या तो फिर आपको एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये समझ में आ गया आपको क्या है, को P/Q कहा जाए या साधारण भिन्न कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है कि P/Q के रूप में लिखे। मतलब हमको अभी क्वेश्चन दिया गया है दशमलव भिन्न टाइप में, इसको हमको अंश और हर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको बनाने का तरीका आप समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या समझना था कि ये आपको देख के पता करना है कि शुद्ध है कि मिश्रित है, क्योंकि शुद्ध को बनाने का नियम कुछ अलग है और मिश्रित को बनाने का नियम कुछ अलग है। तो चलिए शुद्ध है तो शुद्ध में हम लोग आते हैं। शुद्ध का क्या नियम है कि सबसे पहले देखना है कि अगर पॉइंट के पहले अगर कोई भी अंक नहीं है, देखिए 0 है मतलब ये नहीं है, जस्ट हम लोग लिखते हैं ताकि अच्छा लगे बस इसीलिए, या कि इसका कोई भी मान नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या है कि पॉइंट के पहले कोई भी अंक नहीं है। अगर पॉइंट के पहले कोई भी अंक नहीं रहे और आपको यहाँ पे जितना भी अंक दिया रहे, 1, 2, 3 जितना भी दिया रहे, वो सारा मेरा अंश के रूप में हो जाएगा। हो गया। अब हमको क्या लिखना है, हर। तो जितना भी अंक के ऊपर बार होगा या जितना भी अंक होगा रिपीटेशन में, उतना 9 हो जाएगा। यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो 1/3 छोटा रूप कर देंगे। तो ऑप्शन देख लेना है कि 3/9 है कि 1/3 है। देखिए 0.3 के ऊपर बार है, 1/3 एक होता है इसी का। देखिए बहुत कोई लड़का कह रहे हैं कि 0.3 का मतलब तो 3/10 होता है। तो ये दोनों में बहुत ही अंतर है। कहने का मतलब क्या है कि आप जो रूप लाए हैं इसको सॉल्व करने पर ये चीज आना चाहिए और इसको सॉल्व करने पर ये चीज आना चाहिए। अगर आप इसके बदले में 0.3 के बदले में 3/10 लगा दीजिएगा तो ये मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3/10 को अगर हम लोग रिमेन सॉल्व करेंगे तो 0.3 आएगा, ना कि 0.3 के ऊपर बार आएगा। इसलिए ध्यान देना है कि क्या नियम है, आसान नियम है। शुद्ध बनाने का बहुत ही आसान नियम है। क्या है कि जितना भी अंक आपको दिया रहेगा वो मेरा अंश के रूप में हो जाएगा, और जितना अंक होगा उतना ही 9 हो जाएगा नीचे हर के रूप में। तो ये एकदम आसान है। हाँ, एक कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए इसी में एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं कि मान लीजिए 2.27 को साधारण भिन्न में या P/Q के रूप में लिखें। अब आपको देखिए सबसे पहले यह ध्यान देना है, अगर दशमलव बिंदु के पहले कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। अगर संख्या है तो उसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। मतलब वो हमारा पूर्ण संख्या पूर्णांक के रूप में आ गया। तो 2 था तो 2 हम लोग पूर्णांक में लिख लिए। अब हमको क्या करना है, बार बार हम एक चीज कहेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद हमको ध्यान देना है कि शुद्ध है कि मिश्रित है। दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक है, दोनों ही हमारा क्या है, बार लगा हुआ है, मतलब ये शुद्ध में आ गया। तो 2 और 7 दोनों ही मेरा अंश हो जाएगा, और 9 ये मेरा हो जाएगा हर। अगर ऑप्शन आपको इस तरीका है तो ठीक है, नहीं तो इसको तोड़ के आपको जैसे 99 गुना 2 198 और 27 225/99 हो सकता है ये ऑप्शन में रहे या हो सकता है ये रहे, जो भी ऑप्शन में रहेगा। अगर इस तरीका से है तो राइट आंसर है, अगर नहीं है तो आपको तोड़ के मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का हम लोग थोड़ा सा बहुत कोई लड़का को समझ में नहीं आएगा कि सर ये 3/9 कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड में देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक लॉन्ग मेथड से हम बता रहे हैं आपको क्या, वही क्वेश्चन है कि 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में लिखें, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से समझने का। देखिए इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि माना कि x बराबर 0.3333। देखिए इसका मतलब ही होता है कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव, मतलब वो लगातार आएगा, खत्म ही नहीं होगा, ये इन्फिनिटिव तक आता है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। 0.3 के ऊपर बार का सीधा सीधी मतलब होता है कि ये 0.3333 ये कभी नहीं खत्म होगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा इस लॉन्ग मेथड को समझने के लिए कि अगर एक संख्या रिपीटेशन है तो इक्वेशन 1 को 10 से गुना करेंगे,
अगर 2 संख्या का रिपीटेशन होगा तो इक्वेशन 1 को 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या तो 1000, 4 संख्या तो 10,000, मतलब हर एक संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपका एक एक जीरो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे पहला चीज हम लोग आसान सा लिए हैं, एक संख्या का है मतलब एक संख्या का रिपीटेशन है, इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो देखिए इक्वेशन जब भी गुना होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों गुना होगा, मतलब क्या हो जाएगा 10x बराबर, इसको अगर 10 से गुना किया जाए तो 3.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इसको मान निकालने के लिए जोड़ घटा गुना वगैरह कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 मतलब क्या करेंगे 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी, और क्या करना है एक को घटाना है, x बराबर 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी करेंगे, तो हमको क्या करना है माइनस करना है, माइनस करने पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x बराबर, ये देखिए खत्म हो जाएगा, हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर 3/9, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 3/9। तो जैसा कि हम लोग क्या बताए थे, एक शॉर्ट नियम के लिए बताए थे कि इसका शॉर्ट नियम ही आपको बनाना है, ये लॉन्ग हम जस्ट समझाने के लिए किए कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन कहा जाता इतना ही तक, क्वेश्चन आपका रहेगा इतना तक कि 0.3 को p/q के रूप में लिखें, ऑप्शन 4 को दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम यहाँ मिटा देते हैं, आपको करना क्या था, अगर संख्या पहले रहेगा तो पूर्णांक जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा, तो संख्या यहाँ कुछ नहीं है, एक ही संख्या है, 3 मेरा अंश हो गया और 1 है इसलिए 1 9 हो गया। तो हमको इतना ही करना है, इतना लंबा करके नहीं दिखाना है, आपको एग्जाम में जस्ट इतना ही सॉल्व करना है, ये वाला बस, इसीलिए आपको समझना है कि कैसे करना है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं, पूर्णांक वाला। चलिए जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि 2.27 के ऊपर बार है को p/q के रूप में लिखें, जहां p तथा q कोई पूर्णांक संख्या हो और तथा q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग सबसे पहले एक शॉर्ट नियम से हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग को अभी बताएं। तो क्या समझना है, शॉर्ट नियम बनाने से पहले आपको समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया ये शुद्ध पुनरावृत्त है कि मिश्रित है। तो देखिए पॉइंट के बाद हम हमेशा कह रहे हैं कि पॉइंट के पहले नहीं ध्यान देना है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों में ही बार है, मतलब ये मेरा शुद्ध हो गया। तो 2 पूर्णांक 27/99 ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कटेगा तो काट के छोटा करिए, ऑप्शन जो रहेगा हमको मिला लेना, मतलब ये मेरा आ गया इसका p/q रूप। अब इसको तोड़ के करना हो ऑप्शन में, चाहे छोटा करके जैसा भी हो। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग में देख लेते हैं। माना कि x बराबर 2.27272727 इस तरह से ये रिपीटेशन जा रहा है। 27 है मतलब 27 इन्फिनिटी तक चलेगा, इक्वेशन 1। अब जैसा कि हम क्या बोले थोड़ा देर पहले कि अगर एक संख्या रिपीटेशन हो तो 10 से, 2 संख्या हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से। यहाँ पर क्या है 2 संख्या का रिपीटेशन है, इसलिए इक्वेशन 1 को हम लोग 100 से गुना करेंगे। तो 100x बराबर, अब यहाँ पे देखिए 100 से अगर गुना करते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से ऑलरेडी है, 100 के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 227.272727 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इक्वेशन 2। अब फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 100x बराबर 227.272727 इस तरह से जाते रहेगा डॉट डॉट। माइनस क्या करना है x को कितना से 2.272727 इस तरह से आगे हमको बढ़ते जाना है, ठीक है। माइनस करना है, माइनस करने पे क्या हो जाएगा, ये पूरी खत्म हो जाएगा। 227 में अगर 2 घटाना है तो 225 और 100 में अगर 1 जाएगा तो 99x हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम लोग लिखेंगे 225/99। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 225/99 ही आएगा। तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये नियम आपको बनाना नहीं, ये आपको हम समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं। आपको बनाना हमेशा इसी शॉर्ट नियम से है कि शुद्ध अगर है तो कैसे बनेगा, पॉइंट के पहले संख्या है तो पूर्णांक लग जाएगा, नहीं है तो ये पूर्णांक नहीं लगेगा। जैसे अगर ये यहाँ पे 2 ये नहीं रहता तो ये 2 यहाँ पे नहीं होता,
यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 हुआ। उसके बाद का नियम आपको पता है कि जितना भी संख्या होगा वो अंश हो जाएगा और उतना के बदले 9 आ जाएगा। इसको फिर तोड़ के आप उसको आराम से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शॉर्ट नियम सब आपको बताना है। चलिए आपके पास हम 1, 2, 3 क्वेश्चन लेके हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप पहले बनाने की कोशिश करिए। चलिए ऐसा करते हैं, आप लोगों ने बनाया होगा तो चलिए जिसका नहीं बनता है या नहीं बना उसके लिए थोड़ा सा और एक बार हम लोग बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 0.6 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको साधारण भिन्न भी कहा जा सकता है कि 0.6 के बार को साधारण भिन्न में बदलें। सेम क्वेश्चन हो गया। तो देखिए क्या बताएं कि सबसे पहले हमको ध्यान क्या देना है कि कौन सा, फिलहाल तो हम लोग शुद्ध में ही चल रहे हैं, लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो शुद्ध का है या मिश्रित का है। ठीक है, तो पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, रहता भी तब भी कोई बात नहीं है। पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 में बार है, मतलब ऊपर 6/9। इसको अगर छोटा करना है तो 2/3। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर उसी तरह से पहले संख्या है, रहने दीजिए कोई बात नहीं है। दूसरा क्या है, शुद्ध है 3499। इसको अगर हम कटेगा तो ठीक है, नहीं तो तोड़ के आगे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि 0.121212 को P/Q के रूप में लिखे। ध्यान क्या देना, देखिए कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 121212 मतलब ये क्या है, 12 ही रिपीटेशन हो रहा, मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, इस तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, शुद्ध पुनरावृत्त हो गया, इसलिए इसको हम लोग किस तरह लगेंगे 12/99। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।